बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है, आयनिक त्रिज्या। देखिए इससे पहले हमने एटम की त्रिज्या के बारे में डिस्कशन कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है, जो भी आपके पास एटम है या जो भी आपके पास परमाणु है वो जब आयन में परिवर्तित हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी या उसकी त्रिज्या को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज हम वो पढ़ने वाले। ठीक है, सामने आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मैंने एक धनायन और ऋणायन को आपस में जोड़ा हुआ है। तो आयनिक त्रिज्या को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी आयन की त्रिज्या को कैलकुलेट करेंगे या फिर कोई भी आयन यौगिक में जो क्रिस्टल बना होगा उस क्रिस्टल के अंदर एक धनायन और एक ऋणायन की जो बीच की दूरी होगी उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या। देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक तो आपको क्या दे रखा है, धनायन, और एक आपको क्या दे रखा है, ऋणायन। ये इनके क्या दे रखे बेटा, ये इनके क्या दे रखे हैं, नाभिक। और ये डॉट आपको जो सर्किल दिखाई दे रहा है ये इनका क्या है बेटा, कोश। इनके क्या है, ये कोश, और इस कोश में कौन रहेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए आप एक नाभिक से लेकर दूसरे नाभिक तक की दूरी तो कहलाएगी धनायन और ऋणायन की दूरी। तो आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है, आयनों की त्रिज्या। आयनों की त्रिज्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल के अंदर उसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है उनकी बीच की दूरी क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या। उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बहुत पहले डिस्कशन कर रखा था कि ये हमारे पास कोई एटम है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है तो ये आपका किस प्रकार से है, उदासीन। कैसा है, न्यूट्रल और उदासीन। यदि ये एटम क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, या ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग, तो इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। यदि हमारे पास कोई भी एटम है तो वो एटम यदि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसी से बेटा किसका निर्माण होता है, आयन। किसका निर्माण होता है, आयन का। अगर उसके ऊपर कैसा चार्ज है, धनायन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, धनायन। और यदि उसके पास कैसा चार्ज है, ऋणायन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। और आपको देखो क्या याद रखना है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा आयनों में त्रिज्या का क्रम। यदि आपके पास कोई आयन दे रखा है तो उसमें उसकी त्रिज्या क्या क्या क्रम है। जैसे मैं किसकी बात करूं, एक तरफ तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, धनायन, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया है, ऋणायन। एक तो मैंने क्या लिख दिया है, धनायन। अब इसकी त्रिज्या का क्या क्रम है, आपको मुझे बताइए, धनायन और ऋणायन किसका आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, किसका आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, ऋणायन। किसका आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, ऋणायन का। इसका मतलब ऋणायन का आकार बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, बड़ी। और धनायन का आकार कैसा है, छोटा, तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी। अब बीच में इसके अंदर एक एटम को और डाल देते हैं। ये एटम आपका कैसा है, उदासीन। बीच में मैंने इसमें किसको डाल दिया, एटम। किसमें किसको डाल दिया, एटम को। तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है, ऋणायन की, उसके बाद उदासीन एटम की, और उसके बाद किसकी होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयनिक त्रिज्या का क्रम बताइए तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, धनायन, सॉरी ऋणायन की। उसके बाद कौन आएगा, उदासीन परमाणु आएगा, और उसके बाद कौन आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धनायन का आकार कैसा होता है, छोटा। धनायन का आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा है, और इसका आकार कैसा है। अब क्यों बड़ा होता है अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा। तो ये इनकी त्रिज्या का क्या है, ऑर्डर। ठीक है, आप साथ के साथ चाहे तो लिख सकते हैं, नेक्स्ट में लिख लेना। अब देखिए यहां देखिए आप बेटा, यहां पर मैंने एक सिंपल क्या बनाया है, ये मेरे पास क्या है, सिंपल। ये सिंपल मेरे पास क्या है, उदासीन एटम। उदासीन एटम है, ये परमाणु है, और इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, Na+ में। हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे ये मैग्नीशियम है, ये भी यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, एटम है।
जहां पर भी एटम आता है तो एटम का मतलब क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? Mg+2 में, है ना। यानी ये तो आपका पास क्या है? सोडियम प्लस। देखो सोडियम प्लस इससे कैसा है? छोटा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? मैग्नीशियम अपने उदासीन न्यूट्रल एटम से कैसा है? छोटा है कि नहीं है? अभी हमने यही तो बात कर दी। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ मैंने क्या दे रखे हैं? ऋणायन बना रखे हैं। ये क्या है? फ्लोरीन एटम है। ये फ्लोरीन क्या है? एटम। तो ये उसका क्या दे रखा है? ऋणायन दे रखा है। और ये आपका क्या है? क्लोरीन एटम है। तो उस एटम का ये क्या दे रखा है? ऋणायन। क्या दे रखा है? आप मुझे बताइए, ऋणायन का आकार अपने उदासीन जो एटम दे रखा है उससे क्या है? बड़ा है या छोटा है? बड़ा है कि नहीं है? और ये भी एटम जो दे रखा है इससे क्या है? बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था वो क्लियर हो गया। क्या लिखा था? यहाँ पर आपके पास क्या है? न्यूट्रल है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? इसका धनायन दे रखा है। और यहाँ इसका क्या दे रखा है? ऋणायन। सॉरी, यहाँ इसका क्या दे रखा है? ऋणायन। तो आकार किसका बड़ा होगा? ऋणायन। उसके बाद एटम का, और उसके बाद किसका होगा? ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए आप, ऐसा क्यों होता है हमने बहुत पहले ही पढ़ा था, और बताते हैं अभी आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, यदि हम किसकी बात करें, जैसे मैं सोडियम वाले की बात करती हूँ, कल ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था सोडियम 11। अगर हम इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा। इसका मतलब हम कोश की बात करते हैं, उसमें कोश कितने हैं? 1 2 एंड 3। यहाँ पर नंबर ऑफ द कोश की संख्या कितनी है? 3। ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? Na+1। इसका मतलब अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। तो देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p। यहाँ पर कोश की संख्या क्या हो गई बेटा? 2। इसका मतलब यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण पहले तो उसमें कोश हट ही जाता है, कोश कम हो जाता है। इसी की वजह से परमाणु है उसका आकार कैसा हो जाता है? छोटा। कैसा हो जाता है? छोटा। और आकार छोटा होते ही यहाँ पर कौन सा बल काम करने लग जाता है? प्रभावी नाभिकीय। प्रभावी नाभिकीय। जैसे ही आकार छोटा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते ही कोश भी क्या हो गया? कम हो गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? अब नाभिक के पास। देखिए यहाँ पर बाह्यतम कोश कौन सा है बेटा? ये है। Na में बाह्यतम कोश कौन सा है? 3s। और Na+ में बाह्यतम कोश कौन सा होगा? कौन सा होगा? 2s2 2p6। जो मैडम लिखी है वो तो लिखना है, तो ये आधा डाल लो कैसे भी करके। बाह्यतम कोश Na+ में कौन सा है? 2s2 2p6। अब मुझे बताइए कि नाभिक के पास मतलब कौन सा कोश होगा? पहले तो पहला कोश होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो यहाँ पर सोडियम के अंदर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो तीसरे कोश पे लगेगा। तो ज्यादा किस पे लगेगा? फर्स्ट पर, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। तो यहाँ पर इतना नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर किस पे लगेगा? सेकंड पे। तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी वजह से आकार कैसा हो जाता है? छोटा। और अगर हम किसकी बात करें? फ्लोरीन वाले की बात करें तो देखिए आप, ये आपके पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2p5। और अब हमने क्या कर दिया? फ्लोरीन -1। इसमें बस चेंज कुछ नहीं हुआ, कोश वही रहा है, बस क्या बढ़ गया है? क्या बढ़ गया है? इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है वैसे ही यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के अलावा प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग गया?
प्रतिकर्षण, और उस प्रतिकर्षण के कारण आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो यहाँ प्रतिकर्षण के कारण ऋण आयन का आकार तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होने के कारण धनायन का आकार अपने ही समान परमाणु से क्या हो जाता है। तो आपसे कोई भी ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम आकार किसका होगा, धनायन का, उसके बाद किसका आएगा, एटम का, और सबसे बड़ा आकार किसका होगा, ऋणायन का। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कारण यही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप जरा मुझे वो बताएं क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन है आपके पास Mg+2 Na+ का 1, देन आफ्टर नियॉन, उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन माइनस का 1, देन आफ्टर ऑक्सीजन माइनस का 2 एंड माइनस का 3। सबसे पहले मुझे बताइए इस आयन में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, इस इन आयनों में कॉमन फैक्टर क्या है। सभी आयन है कि नहीं है, कि एक नहीं आयन, इसमें मुझे बताइए सब में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालो सब में से फटाफट। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Mg में कितने इलेक्ट्रॉन्स, Mg में कितने, 10, वेरी गुड, क्योंकि +2 हो गए, ठीक है। समय इलेक्ट्रॉन्स लिख लो फटाफट, तीन का आंसर लगा के नीचे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Mg में कितने हो गए, 12 में से 2 गए तो कितने हो गए, 10। सोडियम में 11 में देख रहे हो तो 10, नियोन में तो 10 नहीं है, 10 नंबर है नियोन को। अब बताओ फ्लोरीन को कितने गए, 9 में 1 जोड़ो तो कितने आएंगे, 10, है कि नहीं आएंगे 10। चलो ऑक्सीजन में 10 आएंगे, 2 बढ़ गए, और नाइट्रोजन में 7 और 3 कितने आएंगे, 10। तो सब में देखो नीचे, सब में एक जैसे हो गए। अब बताओ ना हमारे सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बेटा, इसमें 10। अच्छा है, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो आप मुझे बताइए आकार में कैसे देखेंगे हम परिवर्तन, आकार कैसे बताइए। आकार चलो त्रिज्या बता दो, किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, किसकी त्रिज्या कम होगी, आकार बता दो पहले तो, आकार किसका बड़ा है और आकार किसका छोटा है। चलो यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सभी में कैसा है, सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, 10, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सब में कितने हैं, 10 है। तो आप मुझे बताइए अब आकार में क्या परिवर्तन होगा, आकार में क्या परिवर्तन होगा, आकार सबका सेम होगा या कुछ चेंज होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, किसका कैसे होगा बताइए, अभी हमने बात करी है। आपको डायग्राम भी नहीं हटाया, डायग्राम भी लिखा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। सोडियम पर अगर डाउन हो गया है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसके अंदर धनायन बताइए, धनायन कहाँ दे रखा है, अरे धनायन क्या दे रखा है, Na+ और Mg+2। फिर आप देखिए ऋणायन कहाँ दे रखा है, ये वाली कैटेगरी तो किसकी है, ऋणायन की, ठीक है। ये वाली कैटेगरी किसकी है, धनायन की। और बीच में जो ये पार्टिकल ये जो दे रखा है ये आपके पास कैसा है, उदासीन एटम। तो मैंने अभी सीक्वेंस लिखाया था, क्या लिखाया था, सबसे अधिक किसकी होती है त्रिज्या, माइनस की, उसके बाद उदासीन की, और सबसे कम किसकी होगी, प्लस की। अब यही तो बात करी थी, यही तो बात करी थी अभी। सबसे पहले ये धनायन ऋणायन वाले की बातें कम किसकी जाएगी, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार कंपटीशन में आता है। अब बता दो भाई, बना दो, हरीश बता भाई, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी रहेगी। अब मुझे बताइए Na+ और Mg+2 में से किसकी त्रिज्या का मान ज्यादा है, Na+ और Mg+2 में से। भाई हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि धनायन है, तो इसका मतलब सबसे छोटा किसका होगा, धनायन, यानी Mg+2। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख देती है, पहले सोडियम को लिखना है, यानी यहाँ पर कौन आया, सोडियम +1, उसके बाद कौन आया, Mg+2। उदासीन में मैंने किसको लिख दिया है, उदासीन में मैं किसको लिख देती हूँ, नियोन को, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऋणायन में मैं किसको लिख रही हूँ, ऋणायन में मैं लिख रही हूँ फ्लोरीन -1,
ऑक्सीजन माइनस का 2 और नाइट्रोजन माइनस का 3। इतना लिख दिया ना मैंने। इसका मतलब ऋणायन की त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उदासीन और सबसे कम किसकी होगी? धनायन की। अब मुझे ये बताइए धनायन में भी Na+ और Mg+ में से भी किसकी कम होगी? Na+ और Mg+2 में से किसकी कम होगी? किसकी होगी? Na+1 की। ये मोटा मोटा डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? किसकी होगी? ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? Na+ और ये क्या दे रहा है? Mg+2। तो आप देखिए आकार किसका छोटा दिखाई दे रहा है? Mg+2 का दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब त्रिज्या किसकी होगी? कम। ये मैंने मान भी लिखे हुए हैं इस पे 116 pm, इसलिए तो ये मैंने इसलिए तो मैंने लिखवा रखा है। ये आंसर इसका। अब देखो आपको आंसर कैसे करना है, ये तो मैंने डायग्राम दे रखा है। आपको आंसर कैसे करना है? यदि आपको कोई भी धनायन दे रखा है और उस धनायन पर नंबर ऑफ द चार्ज या इलेक्ट्रॉन, जिस धनायन पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, सबसे आकार छोटा किसका होगा? उसी का। धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक होती जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर हिंट लिख लेंगे क्या? सॉरी हिंट नहीं, मैं आपको एक बोल लिखवा देती हूँ। और ऋणायन में क्या होगा? जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा? आकार भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होते आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रतिकर्षण। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े? दो की वजह से प्रतिकर्षण होगा तो आकार और बढ़ेगा। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े? 3। तो 3 से प्रतिकर्षण तो आकार और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि जब हमारे घर में नई नई शादी होती है तो हम घर बनाते ही नहीं बनाते। अरे सामान रखने के लिए 4 कमरे बनाते हैं। आप इतने दिनों से तो एक कमरे में उसी में रोटी बना रहे थे, उसी में सो रहे थे, उसी में पढ़ रहे थे, सारा काम उसमें कर रहे थे। अब कोई नया मेंबर एंटर हो रहा है तो 2-3 कमरे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? तो सेम ऐसे किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से आकार क्या होता है? बढ़ता है। और कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना। कहीं से, अब जैसे ये है कि बेचारे बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, अब उनके बच्चे थे, सब पढ़ लिए, सब नौकरी पे चले गए, तो आधा घर किस पे दे देते हो? रेंट पे दे देते हैं। एक कमरे में तो रहते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास ज्यादा आएंगे। और जैसे ही नाभिक के पास आएंगे तो वहां प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा और आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। तो आप क्या रखेंगे? देखो ये रखेंगे, यहां पर आप एक ये बना लीजिए आकार, ठीक है। इन प्रपोर्शन किसका आकार है? एटम का। या आयन की बात कर ले, हम आयन की बात कर ले। एक सेकेंड मैं भी दूंगी, क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। रुको मुझे वो लिख लें दो एक। अरे ये क्यों नहीं आ रहा? मैं एक तो डायरेक्ट यहां लिख रही हूँ, एक फैक्टोरियल लिख रही हूँ, आप ऐसे लिख लेना। आयन का आकार, आयन का आकार इन प्रोपोर्शनल टू ऋणायन पर आवेश, इन प्रोपोर्शनल टू ऋणायन पर आवेश। इसका मतलब ऋणायन पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आयन का आकार भी कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे आप? उसमें जगह नहीं, मैं वही लिख देती। या आप आयन की जगह क्या लिख लीजिए, मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋणायन की। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? धनायन की। आकार प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/, यानी धन आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो आयन का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। अरे ठीक है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? छोटा। ये याद रखेंगे, इसलिए मैंने आज डायग्राम आपको दिखाकर पहले ही समझा दिया। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन -1 है और यहाँ पर ये क्लोरीन तो क्या है? उसमें चला गया, वर्ग में चला गया, इसलिए आकार इसका बड़ा हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आकार कैसा होता है? बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा एटम का तो त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसे ही तो आते हैं। फ्लोरीन, देन आफ्टर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो अप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ द कोश बढ़ेंगे, कोश बढ़ेंगे तो आकार भी बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा। तो इसलिए इनकी त्रिज्या का मान क्या है? ज्यादा दे रखा है। ठीक है।
चले आगे अब। लिखिए आगे। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप जस्ट अभी। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं बोलो। आप रुको तो सही। अरे पहले मेरे को बताओ, नया लो पेज, इसको छोड़ो, नया पेज लो, नया पेज लो, उसको नए पेज लिखो, सीधा क्वेश्चन लिखो, ये देखो बड़ा क्वेश्चन लिखो। निम्न को व्यवस्थित कीजिए, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। बहुत कंपटीशन पेपर में आया गया कुछ नहीं। व्यवस्थित कीजिए, अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न को व्यवस्थित कीजिए, आज लिखिए फटाफट, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखोगे आयनिक त्रिज्या के आधार पर। वो अब मैं यही लिख दूंगी। आयनिक बताओ त्रिज्या आयन के आधार बताओ। पर लिखो, आयन लिखो Ca+2, या तो घटते हुए क्रम में करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है। P3 माइनस S2 माइनस S2 माइनस देखो Ar और K प्लस, बस वो है आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम बताना, सबसे पहले छोटे को लिखोगे, सबसे छोटे को। आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम, फटाफट बैठा दे रे हरीश। बताइए जल्दी से। सबसे छोटा लिखोगे सबसे पहले, फिर बड़ा लिखोगे, और वही बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आएगा। अभी मैंने बताया सबसे पहले किसको आइडेंटिफाई करोगे, धनायन को, उसके बाद किसको करोगे, ऋणायन को। हाँ कल भी पानी लेके आ रही। उसके बाद किसको करेंगे आप, ऋणायन को। पजम्मा में होंगे वो, बाहर रखे फ्रिज पे। देख इसमें उसको, अरे इस फास्फोरस कितने हो गए, 15 और 3 18 तो हो गए। सल्फर में 16 और 2 18, आर्गन में ऑटोमेटिकली 18, पोटेशियम में। अभी खुद ही करेंगे ना। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या है, सेम। देखो इस पॉइंट को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन है सब स्पीशीज में। टोटल स्पीशीज कंटेंट 18। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सभी में कैसे हैं, इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सब में, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप किसको जस्टिफाई करेंगे सबसे पहले, बताओ भाई, सबसे छोटा कौन रहेगा इनमें, विकास। Ca+2 वेरी गुड। उसके बाद देखो भैया Ca+2, उसके बाद कौन रहेगा, Ca+2, देन आफ्टर K+, वेरी गुड, देन आफ्टर Ar, दो टाइम के साथ यस, फिर S-2, देन आफ्टर, ठीक है। इसका मतलब कलर दूसरे कलर से लगाओ। समझ में आ गया। यहाँ हमने किसको लिखा है बेटा, ऋणायन को। तो ऋणायन पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और धनायन पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही उसका आकार क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में करा दूं साथ साथ में ये। देखो Rb+, नेक्स्ट पेज ले लो बेटा, आ गया समझ में सबकी में, पता पड़ होगा भाई काका। अगर धनायन ज्यादा है तो बहुत ही छोटा हो जाएगा वो, ऋणायन अगर ज्यादा आएगा तो आपका आकार बढ़ जाएगा वो। ई किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब में कैसी है, समान है। इसीलिए आते हैं पेपरों में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए। निम्नलिखित स्पीशीज को आयनिक की त्रिज्या के घटते क्रम में लिखिए, या इसमें आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ी आयनिक त्रिज्या किसकी है और सबसे छोटा कौन है। यहाँ आपको बताना है, यहाँ आपको बताना है सबसे
छोटा सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी? सबसे छोटा पूरा देखो। और सबसे सबसे बड़ी। बड़ा तो मैम और सबसे छोटा मैग्नीशियम। बिल्कुल बारीकी से समझो इसको, आकार को। हाँ अब बताइए। अप्लाई करना है। एक और लिखो ना, O -1 O -2 O -1 O -2। तीसरा लिखो, एक और लिखो फटाफट। SI P SI सिलिकॉन। अच्छा सिलिकॉन दो उसमें चाहिए। SI ऐसे करते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन। ठीक है, एक और लिखो पोटेशियम। इन तीनों चारों बताओ। पोटेशियम +1 स्ट्रोंशियम +2 और आर्गन। करो डबल फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले तो आप इसके अंदर ये देखिए आपको कैसी कैसी स्पीशीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले कैसे दिखाई दे रही है? धनायन दे रही है कि ऋणायन दे रही है? पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, ये आपके पास क्या है? धनायन। ये आपके पास क्या है? धनायन। कोई ऋणायन दे रखा है क्या? नहीं। तो हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या कि सब क्या है? एक तो कौन आएगा? उदासीन। ठीक है, इससे ज्यादा किसकी होती है? ऋणायन की। आकार ज्यादा होता है। और कम किसका होता है इससे? धनायन का। राइट। तो यहाँ ऋणायन तो है ही नहीं बेटा, नहीं है ना। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? धनायन को। तो मैंने एक धनायन कौन सा लिख दिया? Mg+ का 2। और दूसरा धनायन क्या लिख दिया? Na+। उदासीन में कौन कौन से एटम दे रखे हैं? एक दे रखा है, एक क्या दे रखा है? Mg। और एक क्या दे रखा है? Na। ऋणायन है ही नहीं। अरे ऋणायन तो है ही नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था धनायन। धनायन पर इलेक्ट्रॉन या आवेश की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होगी, जैसे जैसे मात्रा क्या होगी? ज्यादा, वैसे वैसे उसकी त्रिज्या क्या होगी? कमी। अरे आप ऐसे तो जानते ही हैं, उदासीन की क्या होगी? ज्यादा, और धनायन की क्या होगी? कम। अब दो धनायन दे रखे, तो उस धनायन में भी किसकी कम होगी? जिसके ऊपर आवेश ज्यादा है उसकी क्या होगी? कम। अगर इसके साथ ही कौन दिया हुआ था बेटा? एल्यूमिनियम +का 3, तो वो भी कहां चला जाता? पीछे की तरफ, क्योंकि इस पे आवेश क्या है? +1 +2 और +का 3। अब मैग्नीशियम और सोडियम में कैसे निकालें हम? मैग्नीशियम और सोडियम में से कैसे निकालें? सोडियम का क्या है? 11 और मैग्नीशियम का क्या है? 12। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमने क्या पढ़ा था? ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोश का मान बढ़ता है, कोश का मान बढ़ता है तो आकार भी बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर कोश नहीं बढ़ता है, सिर्फ कौन बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ कौन बढ़ता है? प्रोटॉन भी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से आकार में क्या हो जाती है? कमी। तो हम जैसे सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, आपका ऐसे ही तो है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन आफ्टर सिलिकॉन। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार कैसा होता है? कम। तो ये सोडियम के कहां पाया जाता है? इधर की तरफ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम का आकार सोडियम से क्या होगा? कम। और आकार बड़ा किसका होगा? सोडियम। तो आपको ये याद रखना है, पहले धनायन देखें और उदासीन देखें और ऋणायन। तो पहले तो आपको किसी भी स्पीसीज को इस साइज में जमाना है, इस साइज में जमाना है। अगर धनायन की बात करें तो जिस पर आवेश जितना ही ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि उसका आकार उतना ही छोटा होगा। और ऋणायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा, -1, -2, -3, -4, तो उसका आकार उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और जितना आकार ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई प्लस का चार्ज दे रखा है क्या? ऑक्सीजन में नहीं दे रखा, कोई प्लस का चार्ज नहीं दे रखा। तो ये ऑक्सीजन तो आपका बेटा कैसा है? उदासीन। इस पे कोई आवेश नहीं है, ना प्लस का या माइनस का। यहाँ पर किसका आवेश दे रखा है? माइनस का। तो ये दोनों क्या है? ऋणायन। क्या है? ऋणायन। और जिस ऋणायन में
संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसका आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा। तो जो ऑक्सीजन उदासीन है उसका आकार ऋणायन से कैसा होगा, छोटा। और ऋणायन में जिसके ऊपर आवेश -2 दे रखा है उसका आकार ज्यादा बड़ा होगा। अभी तो हम पहले पढ़ के आए हैं, और -1 वाले का उतना ही कम होगा और बाद में उदासीन वाले का। इसमें बताइए क्लोरीन क्लोरीन फास्फोरस और सिलिकॉन में क्या होगा, इसका कितना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इसका कितना है 16, और इसका कितना है 17। अगर हम इसको क्रम में जमाएंगे तो क्या आएगा, P देन सिलिकॉन दे रखा है ना, सिलिकॉन का तो 14 होता है, सिलिकॉन का तो कितना होता है 14। तो पहले कौन आता है आपके पास, सिलिकॉन, पहले कौन आएगा सिलिकॉन, उसके बाद कौन आएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद कौन आता है सल्फर, और उसके बाद कौन आता है क्लोरीन। तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम आवर्त में कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का आकार कैसा होता है, कम, अरे होता है कि नहीं होता कम। इससे पहले का हमने पढ़ रखा है, इससे पहले का हमने पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा था हमने इससे पहले का, हमने इससे पहले का पढ़ा था लिथियम, फिर क्या था बेरिलियम, फिर क्या था बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आफ्टर। अगर हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कहाँ जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो परमाणु आकार कैसा होगा, छोटा। क्यों, क्योंकि कोश की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से प्रभावी नाप के आवेश का मान बढ़ेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही हो गया ना। बस सिलिकॉन किसके नीचे पाया जाता है, कार्बन के नीचे। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन के नीचे। ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। और क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आती है। तो इधर भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आकार में क्या होगी, वृद्धि। तो सबसे बड़ा आकार